नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दोबारा। हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास में हम लोगों ने तत्पुरुष समास पर अपनी चर्चा चल रही थी। करण तत्पुरुष समास हम लोग कर चुके थे। हम लोगों को अब करना है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है मित्रों, ये जो संप्रदान तत्पुरुष समास है, इसमें किस चीज का लोप होगा, किस शब्द का लोप होगा? के लिए, है ना। आपको याद आना चाहिए, हमने बात की थी कि पहले और अंतिम जो कारक हैं उसके ऊपर उसका समास नहीं बनता। समास दूसरे से शुरू होगा, मतलब कर्ता को छोड़ दीजिए, कर्ता ने, कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास हम लोग कर चुके थे। और अब तीसरा आ गया संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास के अंदर के लिए शब्द का लोप होगा और इसमें सबसे पहला शब्द जो हम लेने वाले हैं वो है रणभूमि। रणभूमि। देखो, तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा पद। इसकी जगह हम वनभूमि कर सकते थे, हम चरागाह भूमि कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर जो भूमि शब्द है ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर रणभूमि की बात आ रही है, उसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप रणभूमि शब्द की बात करोगे तो आपको योद्धा, उनका लड़ना, उनके हथियार ये दिखाई देते हैं, या एक विशाल मैदान दिखाई देता है। तो आपको समझ में आएगा कि एक विशाल मैदान आपको दिखाई देगा रणभूमि के नाम से। और जैसे हम कहेंगे शस्त्रागार, है ना, शस्त्रागार, जैसे हमने कहा शस्त्रागार, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर अब आपको मैदान दिखाई नहीं देगा, आपको योद्धा भी दिखाई नहीं देंगे, आपको केवल शस्त्र दिखाई देंगे, हथियार दिखाई देंगे। ठीक उसी प्रकार, है ना। तो रणभूमि, रण के लिए भूमि। रणभूमि, रण के लिए भूमि। रंगमंच, रंगमंच। देखो, मंच इंपॉर्टेंट है, और मंच किस चीज के लिए है? मंच है रंग के लिए। और रंग शब्द का प्रयोग हम लोग किस काम के लिए लेते हैं? ध्यान रखिए, रंग शब्द का प्रयोग जितनी भी कलात्मक विधाएं होती हैं, जैसे नाट्य हुआ, संगीत हुआ, इस तरह की विधाओं के लिए हम काम में लेते हैं। तो रंगमंच क्या निकला? रंग के लिए मंच। रंग के लिए मंच। रंग के लिए मंच, रंगमंच। अगला है नाट्यशाला। नाट्य के लिए शाला। नाट्यशाला क्या बना? नाट्य के लिए शाला। ठीक है, चलिए अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द है रसोई घर। रसोई घर, रसोई घर। देखो, चिड़ियाघर होता है, ठीक है, रसोई घर होता है ना। तो घर इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान हो गया। अब रसोई के लिए घर, तो रसोई का मतलब कुछ लोग उसको, उस कमरे को जहाँ पर हम रसोई पकाते हैं, जहाँ पर हम लोग भोजन पकाते हैं, उस जगह को ही रसोई कह देते हैं। बात समझ में आती है? लेकिन असल में वो कमरा, वो कक्ष, वो रसोई नहीं है। रसोई तो वहाँ पर जो भोजन पकाया गया है उसको रसोई कहते हैं, कि रसोई तैयार है, मतलब भोजन तैयार है। ठीक है, तो रसोई का मतलब क्या हो गया? वो सामग्री, वो पकाई हुई सामग्री जो हम खाते हैं, वो रसोई है। तो रसोई पकाने के लिए जो घर हो गया, है ना, उसको आपने रसोई के लिए घर कहा।
रसोई के लिए घर, रसोई घर। अगला है अनाथालय, अनाथालय। अनाथालय मतलब अनाथों या अनाथ, एक ही बात है, एक ही बात है। तो अनाथों के लिए आलय, आलय का मतलब घर, निवास, गृह, अनाथालय। देखो जैसे एक और शब्द होता है विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। विद्यालय मतलब विद्या के लिए आलय। कुछ लोग इस विद्या को विधा बोल देते हैं, विधा, विद्या, अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए ये शब्द क्या है, ये शब्द है विद्या, विद्या शब्द है ये, है ना, ये विधा नहीं है। विधा शब्द क्या होता है, विधा शब्द इससे बहुत अलग होता है। विधा, विधा का मतलब हो गया एक शाखा, है ना, साहित्य की कौन सी विधा है ना, विधा का मतलब शाखा हो गया। तो विद्या और विधा दोनों में अंतर है। तो विद्या के लिए आलय, विद्यालय। अगला है गौशाला, गौशाला। तो गौशाला में आप एक वचन भी ले सकते हो, बहुवचन भी ले सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि गो के लिए शाला, या गोवों, गोवों के लिए शाला। दोनों में से आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। गौओं के लिए शाला, गायों के लिए शाला होती है जहाँ पर गौ रखी जाती है, गाय रखी जाती है, उसको आपने कहा गौशाला। अगला देखिए, अगला शब्द है देव मंदिर, देव मंदिर। मंदिर का मतलब वैसे तो आपको सामान्य रूप से जानते ही हो कि वह स्थान जहाँ पर देवता की मूर्ति रखी रहती है, लेकिन मंदिर शब्द का मतलब होता है भवन, घर, है ना। ऊंचे घोर मंदिर के भीतर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के भीतर रहाती है ना। क्या मतलब निकला कि ऊंचे ऊंचे विशाल मंदिर यानी महलों में, है ना, रहने वाली वो जो रानियां हैं वो अब विशाल आकार के जो पहाड़ हैं उनमें निवास करती हैं। तो देव मंदिर, मंदिर का मतलब घर, देव के लिए मंदिर, देव के लिए मंदिर। हवन सामग्री, सामग्री इंपॉर्टेंट हो गई कि वो सामग्री विवाह सामग्री है, भोजन सामग्री है, या हवन सामग्री है। हवन सामग्री, तो हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अब है राम कुटी, राम कुटी, राम कुटी। कुटी का मतलब होता है झोपड़ी, कुटिया, है ना। तो राम कुटी मतलब राम के लिए जो कुटी बनाई गई थी जिसमें राम निवास करते थे, वो हो गई राम कुटी। राम के लिए कुटी, राम के लिए कुटी। अगला शब्द है अन्न भंडार। देखो वस्त्र भंडार हो सकता है, अनाज भंडार हो सकता है, अन्न भंडार हो सकता है, शस्त्र भंडार हो सकता है ना, कई सारे भंडार हो सकते हैं। तो अन्न के लिए जो भंडार है, अन्न के लिए जो स्थान है, विशाल स्थान जहाँ पर सामग्री रखी जा सकती है, उस स्थान की बात चल रही है। अन्न के लिए
भंडार, अन्न के लिए भंडार, अन्य भंडार। अब है योगाश्रम। योगाश्रम एक विद्याश्रम भी हो सकता है ना, विद्या के लिए आश्रम। एक हो सकता है योगाश्रम, योग के लिए आश्रम, साधना आश्रम, साधना करने के लिए आश्रम, है ना। तो योग के लिए जो आश्रम है, योग के लिए जो आश्रम है वो हो गया योगाश्रम। देखो यहाँ पर इस शब्द के अंदर दो चीजें आ गई। इस शब्द के अंदर एक तो संधि भी हो गई, योग प्लस आश्रम दीर्घ संधि है, और योग आश्रम ये अपने आप में एक समास भी है। तो इस शब्द के अंदर आपको संधि और समास दोनों रूप देखने को मिलते हैं। इस चीज़ को भी नज़र में रखिएगा कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर संधि मिल रही है, और अगर संधि मिल रही है तो वो कौन सी संधि मिल रही है, क्योंकि संधि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। योग के लिए आश्रम। अगला शब्द है सहायता शिविर। सहायता शिविर। देखो शरणार्थी शिविर भी हो सकता है ना, तो अकाल पीड़ित शिविर भी हो सकता है। ये सहायता के लिए है, सहायता करने के लिए शिविर। शिविर का मतलब वो स्थान, वो पांडाल, वो जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ से कोई कार्य संपादित होता है। जेब खर्च। बच्चे मांगते हैं ना पॉकेट मनी, जेब खर्च। खर्च कहा पैसे को, ठीक है, खर्चा। और वो किसके लिए है, वो जेब में रखने के लिए है, वो बैंक में रखने के लिए नहीं है। पॉकेट मनी पॉकेट में रखने के लिए है। जिस भी व्यक्ति को दी जाएगी वो उस मनी को, उस खर्चे को कहाँ रखेगा, जेब में रखेगा, पॉकेट में रखेगा। तो वह जो खर्चा है, वह जो खर्च है वो जेब के लिए है। खर्चा मतलब पैसा, जेब के लिए खर्चा। चलिए अगला शब्द है रोकड़ बही। रोकड़ बही। बही कहते हैं पुस्तक को। बही मतलब पुस्तक। हालांकि ये विशिष्ट प्रकार की पुस्तक होती है जो पुराने समय में व्यापारी काम में लेते थे। लंबा प्लेन पेपर की पुस्तक होती थी जो बाइंडिंग होती थी, उसके अंदर लाल रंग का कपड़ा लगा रहता था। उसकी पूजा भी करते हैं लोग दीपावली के समय। तो रोकड़ के लिए बही। रोकड़ मतलब हिसाब किताब, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसको कहते हैं रोकड़। और रोकड़ मिलाने का मतलब क्या होता है, रोकड़ मिलाने का मतलब होता है कि इतना पैसा आया दिन भर में और इतना पैसा हमने दिया या खर्च किया, इतना पैसा शेष रह गया। तो जो पैसा शेष रह गया वह पैसा आपके गल्ले में मिलना चाहिए। जो बॉक्स है, मनी बॉक्स जो दुकान का, जिसको हम गल्ला कह देते हैं, उस गल्ले में पैसा मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए दिन भर में 1550 रुपये आए, ठीक है, और उसमें से आपने कई सारे पैसे खर्च कर दिए। उसमें पैसे खर्च भी कैसे किए, आपने खर्च किए 19 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये 25 पैसे। ऐसे करते करते जब आपने देखा कि लास्ट में 25 पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा, मतलब 25 पैसे होने चाहिए थे गल्ले में लेकिन वो मिल नहीं रहे, तो ऐसे समय में व्यापारी क्या करता था, व्यापारी उस 25 पैसे का हिसाब मिलाने के लिए रात भर बैठा रह सकता था। और उस 25 पैसे के हिसाब को मिलाने के लिए हो सकता है वो 10 रुपये का तेल, दिया बत्ती का जो तेल होता है वो जला दे। लेकिन वो 10 रुपये का जो खर्च है वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो 25 पैसे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस 25 पैसे का इसको पता ही नहीं है कि गया कहाँ। ध्यान रखिए मित्रों, जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आप अपने जीवन में हर चीज़ का हिसाब किताब रखें। विशेषकर जो विद्यार्थी हैं वो अपने समय का हिसाब किताब रखें। अगर आप ये देखते हैं कि आपका 1 घंटा आपको पता ही नहीं कैसे व्यतीत हो गया, ना आपने पढ़ाई की, ना आपने टीवी देखा, ना आप सोए, पता ही नहीं कहाँ चला गया। कई बार लोग बोलते हैं ना यार टाइम को तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो इस तरह का जो समय है उस पर आप विशेष निगाह रखें, क्योंकि इस तरह का जो समय होता है वो हमें बहुत मजबूती देता है पढ़ाई के अंदर। बातों बातों में एक चीज़ याद आ गई, आपको सुना देता हूँ। देखिए,
महान लोगों के द्वारा तय की गई ऊंचाइयां उनके द्वारा अचानक भरी उड़ानों का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसका परिणाम होती हैं कि जब उनके साथी सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। इस कोटेशन ने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा है। मैं भी चाहूँगा कि आपको ये कोटेशन मोटिवेट करे, और आपको जब भी लगे आप इस वीडियो को और इस कोटेशन को ज़रूर सुने, ठीक है। तो रोकड़ बही मतलब रोकड़ के लिए बही। रोकड़ बही, रोकड़ मिलाने के लिए, या रोकड़ मतलब जो आय व्यय हुआ उसके लिए बही। आवेदन पत्र, देखो पत्र महत्वपूर्ण है। प्रार्थना पत्र हो सकता है ना, पारिवारिक पत्र हो सकता है, प्रेम पत्र हो सकता है, और यहाँ पर हम किस पत्र की बात कर रहे हैं? आवेदन पत्र की। आवेदन पत्र, आवेदन करने के लिए या आवेदन के लिए पत्र। आवेदन के लिए पत्र, आवेदन पत्र। व्यायामशाला, व्यायाम शाला, व्यायाम कहते हैं कसरत को, एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज करने के लिए जो शाला बनी हुई है, जो स्थान बना हुआ है, आप इसको बोलचाल में समझ लीजिए जैसे जिम होते हैं हमारे, तो व्यायाम के लिए शाला, वहाँ जाकर लोग दंड फैलेंगे, कुश्तियाँ लड़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, है ना। मिट्टी विट्टी का वो अपना वो बनाएंगे मैदान। तो व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला। व्यायाम के लिए शाला। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कम से कम आधा घंटा व्यायाम के लिए देना चाहिए। इससे पढ़ाई भी अच्छी होती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और चित्त, हमारी जो बुद्धि है वो भी स्थिर रहती है व्यायाम करने से। अगला है ब्रह्मदेय। ब्रह्म देय, देय का मतलब हो गया एक तरह का दान। और किसके लिए दिया हमने? ब्रह्म के लिए दिया। ब्रह्म मतलब ब्राह्मण के लिए। विशेषकर सातवाहन पीरियड से ये चीज़ शुरू हो गई थी, जिनको अग्रहार के नाम से भी जाना जाता है। बाद में गुप्त काल, सॉरी, ये जो परवर्ती काल था, उस परवर्ती काल के अंदर, ऑब्वियसली गुप्त काल में भी और उसके बाद वाले काल में इसकी परंपरा आगे बढ़ी, और आगे चल के ये जो परंपरा थी ब्रह्मदेय वाली, या जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जा रहा है उस वाली, उसकी वजह से सामंतवाद को बल मिला, ठीक है। तो ब्रह्मदेय, ब्राह्मण के लिए जो हमने देय किया, वो वस्तु भी हो सकता है, वो गाय भी हो सकती है, वो कुछ धन हो सकता है, वो ज़मीन भी हो सकती है। तो ब्रह्मदेय, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण के लिए। ब्रह्म के लिए देय। काक बलि, काक बलि। जब मैंने ये जो समाज थे वो शुरू किए थे, तब मैंने आपको बताया था बलि शब्द के ऊपर कि काक बलि, नर बलि, पशु बलि, छोटी मात्रा ही है। बड़ी मात्रा में बलि कर देंगे तो वो ताकत वाला हो जाएगा। बलि, वह बड़ा बलि है, ये बलि। तो नर की बलि दी जाती है, नर को, आदमी को काट के देवता को चढ़ा दिया जाता है। पशु की बलि दी जाती है, पशु को भी काट के उसको मारकर देवता के सामने रख दिया जाता है। लेकिन काक बलि के अंदर काक को, यानी कौवे को काट कर देवता के सामने नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर काक के लिए बलि है, कौवे के लिए बलि का मतलब स्वेच्छा से दिया गया दान। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें भोजन हो सकता है, उसमें वस्त्र हो सकते हैं, उसके अंदर अनाज, पैसा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर काक को क्या चाहिए, कौवे को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो काक के लिए बलि मतलब काक के लिए जो स्वेच्छा से भोजन निकाला जाता है, दैट इज काक बलि।
काक के लिए बलि कब दी जाती है मित्रों? काक के लिए बलि दी जाती है कनागतों में। कनागत कौन से? जिस समय हम श्राद्ध पक्ष की बात करते हैं, श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन करवाया जाता है, गाय को, कौवे को, काक बलि या ब्राह्मण को। ठीक है, तो काक बलि, काक के लिए बलि श्राद्ध पक्ष के अंदर। इसी में और शब्द भी हैं, जैसे एक शब्द है भूत बलि। अब ये भूत बलि का मतलब ये नहीं कि भूत को काट के और देवता के सामने चढ़ा दिया, भूत तो दिखाई भी नहीं देता है, तो भूत, और अच्छा भूत का मतलब वो भी नहीं है जो मैंने कहा दिखाई नहीं देता है। लोग भूत बलि का मतलब ये समझ लेते हैं कि जो भूत प्रेत वगैरह हैं उनके लिए बलि, गलत। भूत में कौन आते हैं? भूत में मानव के अलावा जितने भी जीव हैं वो सारे भूत हैं। इसका मतलब चींटी भी भूत है, इसका मतलब गाय भी भूत है, इसका मतलब कौवा भी भूत है, इसका मतलब जितने पक्षी हैं सारे भूत हैं, हाथी भी भूत है। मतलब भूत का मतलब मानव के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वो सब भूत हैं। तो भूत बलि का मतलब क्या निकला कि आप जो जीवों को भोजन कराते हो, चाहे आपने मछली को दाना डाला, आपने चिड़ियों को अनाज का चुग्गा डाला, आपने चींटियों को पाउडर बना के आटा और मिश्री वगैरह उनका दाना डाल दिया, तो कुल मिलाकर आपने कुत्ते को रोटी डाल दी, गाय को चारा खिला दिया, तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी भूत बलि हैं, भूत के लिए बलि। और भूत का मतलब क्या हो गया? मानव के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वो सब भूत हैं। भूत के लिए बलि। अच्छा, एक सवाल ये बनता है यहाँ पर कि तो क्या वो जो भूत प्रेत हैं उसको भूत नहीं कहेंगे? हाँ, उसको भी भूत कहेंगे। अरे भाई, भूत शब्द का किसी भी हिंदी में या किसी भी भाषा में एक शब्द का एक अर्थ तो होता नहीं है ना। और वैसे भी देखा जाए तो शब्द के अर्थ नहीं होते हैं। हम बोलचाल में प्रयोग में ले लेते हैं कि शब्द का अर्थ बताओ, असल में शब्द के सेंस होते हैं, भाव, है ना। तो हमें उस भाव को समझना होगा कि वो किस भाव से किस स्थान पर कहा जा रहा है, वाक्य में उस शब्द का क्या भाव है, क्या मंतव्य है, वो समझना पड़ेगा। और सामान्य रूप में हम उसको अर्थ भी कह सकते हैं। तो आप मोटा मोटा समझ लो, भूत का मतलब जो मैंने बताया वो भी है, और भूत का मतलब वो भूत प्रेत भी है, और भूत का मतलब काल में अगर ले लेंगे तो जो गुजर गया उस काल के लिए भी लिया जा सकता है कि भूत काल की बात चल रही है ना। तो ये भूत बलि। अगला शब्द है छात्रावास। छात्रावास को लेकर कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये छात्र के लिए आवास भी हो सकता है और ये छात्रा के लिए आवास भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में दीर्घ संधि है। ठीक है, तो छात्र के लिए आवास, छात्रावास। ठीक है, अगले शब्द पर आ जाइए, कर्णफूल। कर्णफूल, कर्ण कान, एक होता है स्वर्णफूल। स्वर्णफूल, स्वर्णफूल का मतलब क्या हुआ? स्वर्णफूल का मतलब हुआ स्वर्ण से बना हुआ फूल। बात समझ में आती है? स्वर्ण निर्मित फूल। और यहाँ क्या हो गया? कर्ण के लिए फूल। दोनों में तत्पुरुष समास है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये वाला किस में जाएगा? ये वाला चला जाएगा से निर्मित, से में चला जाएगा, है ना। जैसे हमने बात की थी कालिदास प्रणीत, है ना, उस तरह से। और ये हो गया कर्ण के लिए, कानों के लिए फूल। ये कर्ण से निर्मित नहीं है, कर्ण के लिए फूल। चलिए अगले शब्द पर आते हैं, भाड़ा, रेल भाड़ा। रेल, अब रेल का मतलब क्या है मित्रों? जैसे हम कहते हैं रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का मतलब क्या हुआ? हम जनरली उस गाड़ी को, उस लोहे की गाड़ी को ही रेल कह देते हैं, है ना, जो असल में रेल नहीं है। रेल क्या है? रेल तो उस पटरी को कहा जाता है जिस पर वो गाड़ी चलती है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी
रेलगाड़ी, लेकिन हम बोलचाल में उसको रेल ही बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेल का मतलब रेलगाड़ी से है। रेल के लिए भाड़ा, ठीक है, कि वो जो भाड़ा है वो किसके लिए लिया जा रहा है, वो हमारा रेल में बैठने के लिए, उसमें यात्रा करने के लिए लिया जा रहा है। बस में बैठेंगे तो बस भाड़ा हो जाएगा। जनहित, जनहित, जन के लिए जो हित किया जाता है, जन के लिए हित, जनहित, जन के लिए हित। युववाणी, बड़ा प्यारा शब्द है मित्रों, युववाणी। युव शब्द है ना, संस्कृत में तो है युवन और हिंदी में हो जाता है युवा, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अलग अलग जो वैयाकरण हैं, अलग अलग जो व्याकरण के लेखक हैं, वो इनका अलग अलग प्रयोग बताते हैं। वैसे सही शब्द युवन माना जाएगा, और जब युवन शब्द का समास होगा या संधि होगी तो न हलंत का लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो युववाणी, युवन के लिए, युवाओं के लिए वाणी। युववाणी, युवाओं के लिए वाणी। चलिए, अगला शब्द है कृषि भवन। अब कृषि भवन हो सकता है, वित्त भवन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे भवन हो सकते हैं। तो कृषि भवन का मतलब क्या निकल कर आया, कृषि भवन का मतलब निकल कर आया कृषि भवन। कृषि भवन का मतलब कृषि के लिए भवन, है ना, कृषि की जो संबंधी कार्य हैं उनके लिए जो भवन है उसको कृषि भवन कहा गया। चलिए, तो कृषि के लिए भवन, कृषि भवन, कृषि के लिए भवन, कृषि भवन। अगला शब्द है चूहादानी। चूहादानी, चूहादानी क्या हुआ, चूहे के लिए दानी, मतलब चूहा पकड़ने के लिए, चूहे को निवास करने के लिए नहीं है। जैसे छात्रावास में क्या था, छात्र वहाँ रहता था, छात्र के लिए आवास। तो यहाँ पर चूहे के लिए दानी का मतलब ये नहीं है कि उस दानी के अंदर, उस पिंजरे के अंदर चूहा रहता है, नहीं, चूहा पकड़ने के लिए। चूहा पकड़ने के लिए दानी, दानी यानी बर्तन। ऐसे ही जैसे मान लीजिए मच्छरदानी है, तो उसमें क्या होगा, अब ये मच्छर को पकड़ने के लिए दानी है, नहीं, मच्छर को रोकने के लिए दानी। ठीक है, मच्छर को रोकने के लिए दानी। अगला शब्द देखते हैं, देखिए कौन सा आता है, बहुत प्यारा शब्द है, राजभक्ति, है ना, राजभक्ति। देखो, राष्ट्रभक्ति भी होता है, राष्ट्रभक्ति का मतलब हुआ राष्ट्र के लिए भक्ति। देशभक्ति भी होता है, देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, और यहाँ पर क्या है, राजभक्ति। तो इसमें भी जो युवन में था कि न का लोप हो गया था, ये भी राजा है ना। तो राजा शब्द जब जब समास विग्रह करेंगे तो राजा शब्द लगाएंगे, और राजा शब्द का जब समास करेंगे तो राज हो जाएगा। तो राजभक्ति मतलब राजा के लिए भक्ति।
ठीक है, राजा के लिए भक्ति। ऐसे ही भगवत भक्ति, भगवत के लिए भक्ति, भगवत भक्ति, भगवत के लिए भक्ति। भगवत के लिए भक्ति। अगला शब्द है विवाह स्थल, है ना, सभा स्थल भी हो सकता है, यज्ञ स्थल भी हो सकता है ना। तो ये जो स्थल है द्वितीय पद प्रधान हो गया, और ये विवाह के लिए है। विवाह के लिए स्थल, विवाह स्थल। अगला शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी की नीति थी ना ये, जिसमें वो सत्याग्रह करते थे, मतलब वो सत्य के लिए आग्रह करते थे, अनशन पर बैठ जाते थे, है ना, और वो खुद को कष्ट देते थे और क्या कहते थे कि मैं सत्य के लिए आग्रह कर रहा हूँ, अंग्रेजों तुम मेरी बात मानो क्योंकि मैं सत्य के साथ हूँ, है ना। तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी का मतलब क्या हुआ, हाथ के लिए कड़ी। तो वही मामला आ गया इसमें, जो मामला हमने युवन में देखा था, राज में देखा था, वही हथ में है कि हाथ शब्द बनेगा, और हाथ शब्द का जब समास हो जाएगा तो हथ हो जाएगा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अगला शब्द है डाक गाड़ी। डाक गाड़ी, तो ये डाक के लिए नहीं है, डाक ले जाने के लिए। डाक ले जाने के लिए गाड़ी। तो ये मैंने संप्रदान से बनने वाले कुछ शब्द आपको बताए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम शब्द आपके समझ में आए होंगे। मेरी कोशिश और भी रहती है कि मैं हमेशा आपको हर शब्द के साथ में एक नया शब्द दूँ, ताकि आप एक नए शब्द से परिचित हों, क्योंकि आगे चल के जब आप इस परीक्षा में बैठोगे, रीट वाली परीक्षा में, तो इसके अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो आपके इस याददाश्त को परखेंगे कि भाई इस शब्द का मतलब क्या है। चाहे वो बहुवचन बनाने में आ जाए, चाहे वो लिंग परिवर्तन में आ जाए, चाहे वो उसका कोई सेंस आपसे पूछना चाहे, वो आपसे 3-4 शब्दों का समूह देकर एक शब्द को अलग करवाना चाहे, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों के अंदर आपका शब्दकोश बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी विद्यार्थी मेरे से जुड़े, है ना, मैं उसका निजी शब्दकोश बढ़ाऊँ। यहाँ पर एक चीज़ संभव नहीं है, वरना क्लासेस में तो क्या होता है कि बच्चे नए नए शब्द खोज के लाते हैं, किसी ने किस किताब से पढ़ा, किसी ने किस किताब से पढ़ा, बताइए सर इसका क्या मतलब है, बताइए सर उसका क्या मतलब है। तो इससे क्या होता है, हम सब लोगों का शब्दकोश बढ़ता है। किसी भी भाषा को समझने का तरीका ये है कि आप उसका जो शब्दकोश है उसको आप हृदयंगम कर लें, उसको आप समझ लें। अगर आप शब्दकोश को हृदयंगम कर लेंगे तो शब्दकोश को हृदयंगम करने से आप उस भाषा का प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे। अब शब्दकोश को हृदयंगम करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिक्शनरी लाओ और उसमें जो हजारों शब्द हैं उनको रट मारो, नहीं। जो शब्द पढ़ाई में हमारे सामने आ जाए उस शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए, बस इतना सा है। पढ़ाई का मतलब भी मैं इस क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि रीट की परीक्षा में हिंदी जब से आपने मेरे से पढ़ना शुरू किया, तब से आपके पास में कोई भी नया शब्द आ जाए जो आप नहीं जानते हैं, उस शब्द को एक अलग कॉपी में लिख लीजिए, बस वो आपका शब्दकोश है। जब तक अपना ये कोर्स चलेगा तब तक आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें,
है ना। चाहे मुझसे पढ़ें, चाहे उन किताबों से पढ़ें, रेफरेंस बुक्स जिनके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले आप नियम मुझसे सीख लें और फिर उदाहरण उस किताबों में से देखें। जैसे अभी हमने हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, तो जितने उदाहरण मेरे पास में थे मैंने आपको सारे दे दिए, ठीक है। इसके अलावा कोई शब्द आपको दिखता है तो शब्द भी आप इसमें ऐड कीजिए, वो आपका शब्दकोश होगा, वो आपका अपना निजी शब्दकोश बन जाएगा। बात समझ में आती है? चलिए अगला है हमारा अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। ये हो गया अपादान तत्पुरुष समास। ये जो अपादान तत्पुरुष समास है, इसमें क्या हो गया, जैसे पेड़ से पत्ता टूटा तो अलग होने का भाव आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, अलग होना। से यहाँ पर भी आएगा, लेकिन किस सेंस में, अलग होना। जैसे वहां पर क्या था, स्वर्ण फूल, स्वर्ण से निर्मित फूल, स्वर्ण से बना हुआ था, ठीक है। दुग्ध मिश्रित, दुग्ध से मिश्रित व्यंजन, शर्करा मिश्रित, तो शर्करा से मिश्रित व्यंजन, तो वहां पर जुड़ने का भाव था, यहाँ अलग होने का भाव है। जैसे पदच्युत, ये शब्द साफ लिख देता हूं, च्युत का मतलब होता है गिरना, च्युत गिरना, गिरावट, तो अलग होना, वो भी इसका सेंस है। तो पद से अलग होना, पद से च्युत, पद से गिर गया, पद से अलग हो गया। अगला है जन्मांध। जन्मांध, जन्म से अंध, जन्म से अंध या जन्म से अंधा, है ना। सूरदास के बारे में कहते हैं, सूरदास के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसने खुद ने अपनी आंखें फोड़ ली थी पहले, बाद में अंधे हो गए थे वो उसकी वजह से, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जन्मांध थे, और वो स्वयं भी अपने अंतःसाक्ष्य के अंदर इस बात को कई बार कह चुके हैं कि सूरदास, है ना, वो जन्म से ही अंधा था। तो जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, ठीक है ना। चलिए अगला है फल रहित। फल रहित, फल से रहित, अलग होने का भाव हो गया ना, रहित हो गया, फल नहीं है उसमें। फल से रहित। अगला है धर्म विरत। धर्म विरत, धर्म से विरत, रत कहते हैं लीन होना, रत का मतलब क्या होता है, लीन होना, और विरत का मतलब क्या हो गया, लीन नहीं होना। तो धर्म में ये लीन नहीं होता, तो ये जो व्यक्ति है ये धर्म से विरत है, और धर्म रत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो सीधी सी बात है, वो धर्म में लीन है, धर्म में लय है ना। चलिए अगला है चरित्रहीन। चरित्रहीन मतलब, हीन का मतलब क्या हो गया, अभाव, और उसमें किस चीज का अभाव है, उसमें चरित्र का अभाव है, तो चरित्र से हीन। चरित्र से रहित है वो, चरित्रहीन, है ना। एक हमने बात की थी राजभक्ति की, अब हम बात करेंगे राजद्रोह की। राजद्रोह, राजद्रोह मतलब राजा से द्रोह करना, राजा से द्रोह रखना। राजा से द्रोह, और राजा का जब समास बनेगा तो राज बन जाएगा। इन चीज़ों को जो मैं अंडरलाइन कर करके बार बार कहता हूँ, इनको आप विशेष गौर करके अंडरलाइन कर लिया करो भाई। अगला शब्द है वीर विहीन।
इसको ऐसे कर देते हैं, चलो, क्षत्रिय विहीन। क्षत्रिय विहीन का मतलब क्या हुआ कि क्षत्रियों से विहीन कर देना। आपको ध्यान है परशुराम के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने करीबन 36 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, है ना। तो क्षत्रियों से विहीन करने का मतलब क्या हुआ, क्षत्रिय नहीं रहे। कुछ लोग मजाक में ये कहते हैं जब क्षत्रियों को पहली बार समाप्त कर दिया तो दूसरी बार कहाँ से आ गए वो। अरे भाई, क्षत्रिय किसको कहा जाता है? क्षत्रिय जाति का मंतव्य नहीं है, क्षत्रिय है कर्म से जुड़ा हुआ। यानी जो क्षत्रिय कर्म करते थे, यानी ऐसे आतताई, ऐसे बुरे शासक जो अपनी प्रजा को नुकसान करते हैं, उन राजाओं को, उन क्षत्रियों को युद्ध करके मारा, लेकिन उनके बच्चों को नहीं मारा क्योंकि वो योद्धा नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने 36 बार क्षत्रियों से विहीन किया पृथ्वी को। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आतताई क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन किया। तो क्षत्रिय या क्षत्रियों से विहीन, उनसे रहित, क्षत्रिय विहीन। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, जो मार्ग बताया गया था, जो रास्ता बताया गया था, उससे भ्रष्ट होना। एक शब्द और है, पथ भ्रंत। देखो, पथ भ्रष्ट में और पथ भ्रंत में थोड़ा सा अंतर है। दोनों में व्यक्ति पथ से अलग हो गया, पथ से भटक गया। इस जगह पर वो अनजाने में जा रहा है। पथ भ्रंत व्यक्ति को पता नहीं है कि रास्ता ये वाला है कि नहीं है। उसको लगा कि इधर ही लक्ष्य मिलेगा, इधर ही मेरी मंजिल है, वो उधर जा रहा है। लेकिन पथ भ्रष्ट कौन होता है? पथ भ्रष्ट वो होता है जिसको पता होता है कि ये रास्ता है और फिर वो उस रास्ते पर नहीं जाए। जैसे एक विद्यार्थी को पता होता है कि पढ़ के ही नौकरी मिलेगी, और अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो पथ भ्रष्ट है, क्योंकि उसको पता है कि पढ़ने से नौकरी मिलेगी। पथ भ्रंत कौन हो रहा है? पथ भ्रंत हो रहा है जिसको पता है कि पढ़ने से नौकरी मिलेगी, वो पढ़ भी रहा है, लेकिन वो ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ रहा है जो इस सिलेबस में आएंगी ही नहीं, इस परीक्षा में आएंगी ही नहीं, तो वह पथ भ्रंत है, पथ भ्रष्ट नहीं है ना। लेकिन दोनों को मंजिल नहीं मिलेगी। बात समझ में आती है ना? क्योंकि एक व्यक्ति गलत रास्ते पर है और एक व्यक्ति रास्ता छोड़ चुका है। पथ से भ्रष्ट, और दूसरा कौन हो गया? पथ से भ्रंत, है ना, भ्रमित है वो, पथ भ्रंत। अगला है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण क्या होता है? कर्जा। ऋण कितने माने गए मित्रों? मैंने पहले भी चर्चा की है आप लोगों से शायद। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, 3 ऋण माने गए हैं प्रत्येक मानव के लिए। प्रत्येक जो वैदिक परंपरा से शुरू हो गई थी ये, तो ऐसे मान्यता है कि प्रत्येक जो सनातन परंपरा का व्यक्ति है उस पर 3 कर्जे हैं, ये 3 ऋण हैं, एक देवताओं का, एक पितरों का और एक ऋषि का। इनमें से ये ऋण उतारे कैसे जाएंगे, कर्जे चुकाएंगे कैसे? तो देव ऋण चुकाया जाएगा यज्ञ करके, है ना। इसका निवारण कैसे होगा? इसका निवारण होगा यज्ञ करके। पितृ ऋण कैसे चुकाया जाएगा? ये हो जाएगा पुत्र पैदा करके। और ऋषि ऋण कैसे चुकाया जाएगा? ज्ञान दान करके, यानी जो आपने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंप कर। तो ये ऋण मुक्त मतलब जिस व्यक्ति ने अपने इन ऋणों से मुक्ति प्राप्त कर ली है वह ऋण से मुक्त। और सामान्य रूप में अगर आपने किसी से उधार ले रखी है, 1000 रुपये ले लिए, लाख रुपए ले लिए, 10 रुपये ले लिए, 50 रुपये ले लिए, अगर आप वो लौटा देते हैं तो आप उस कर्जे से मुक्त हो गए, ऋण मुक्त। तो दोनों अर्थों में इसका अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ प्रकारांतर से आपको समझा दिया कि 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं। चलिए, ऋण से मुक्त समझ में आती है बात। अगला इसी से मिलता जुलता शब्द है पद मुक्त। हमने पदच्युत भी बात की थी, अब हम पद मुक्त की बात कर रहे हैं। पद से मुक्त,
पद मुक्त मतलब पद से मुक्त। अगला शब्द है कर्म विमुख। कर्म विमुख, कर्म से विमुख। विमुख का मतलब मुंह फेर लेना। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि कर्म को जानो, विकर्म को जानो और अकर्म को जानो। इन कर्मों की गति बहुत गहन है। कर्मणा अपि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। वो ये कहते हैं, मतलब कर्म का मतलब क्या हुआ, करने योग्य, इस बात को जानो। विकर्म जो नहीं करना चाहिए उसको जानो, और अकर्म यानी अकर्मण्यता, आलस्य, इसको जानो। तो करने योग्य काम ये करो, नहीं करने योग्य काम ये मत करो। और सबसे बड़ी आलोचना अगर भगवान कृष्ण ने गीता में की है तो वो आलस्य की है, अकर्म की, कि अकर्म नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ समझ में आना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म से विमुख हो जाएगा, कर्म से अलग हो जाएगा, उसको हम कहेंगे कर्म से विमुख। एक और शब्द है कर्तव्य परांगमुख। कर्तव्य परांगमुख, ये जो मैंने शब्द ये जो अक्षर लिखा है मैंने, ये क वर्ग का, क ख ग, क वर्ग का 5वां वर्ण है, परांगमुख। और परांगमुख का मतलब क्या निकलता है, वही विमुख, परे हो जाना, दूर हो जाना। किससे, कर्तव्य से। कर्तव्य से परांगमुख, कर्तव्य से परांगमुख। कर्तव्य का मतलब क्या होता है मित्रों, करने योग्य कार्य। कर्तव्य का मतलब क्या होता है, करने योग्य कार्य। ठीक है, इसीलिए मैं इन शब्दों के अर्थ आपको बार बार बताता हुआ चलता हूँ, ताकि आपको न केवल शब्द समझ में आए, न केवल उसके अर्थ समझ में आए, बल्कि आपको उसका जो अवधारणा है, कंसेप्ट्स, वो भी आपके क्लियर होते चलें। तो कर्तव्य परांगमुख, कर्तव्य से अलग हो जाना। आकाश पतित, आकाश से गिरा हुआ। पतित मतलब गिरा हुआ। आकाश से पतित, आप कर्म पतित भी कह सकते हो, कर्म से गिरा हुआ, है ना। धर्म पतित भी कह सकते हो, धर्म से गिरा हुआ। दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब ये जो दर्शन है दूर से हो जाता है, दूर से दर्शन। अभी आप लोग जो कर रहे हो वीडियो के माध्यम से, वो क्या है, ये भी दूरदर्शन ही है। आप न जाने कौन से शहर में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ जयपुर में हूँ, ठीक है, और आप मुझे दूर से ही देख रहे हो, प्रत्यक्ष देख रहे हो, तो ये भी दूरदर्शन हुआ एक तरह का। और वैसे दूरदर्शन का मतलब हम लोग जानते ही हैं कि जो सरकारी चैनल है ब्रॉडकास्टिंग का, उसको आपने दूरदर्शन के नाम से आप जानते हो। तो दूर से दर्शन, दूरदर्शन। दूर आगत, दूर से आगत, आया हुआ। दूर आगत, दूर से आगत, आया हुआ। आगत मतलब आया हुआ, दूर से आया हुआ, दूर से आया हुआ, दूर से आगत। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। लोक क्या है, जो हमको दिखाई दे रहा है, इससे उत्तर यानी इसके बाद, यानी जब व्यक्ति मर जाता है या इस लोक से परे की बात की जाती है तो हम लोकोत्तर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे देव और भूत प्रेत वगैरह, ये लोकोत्तर बातें हैं। ठीक है, मरने के बाद में स्वर्ग नरक लोकोत्तर बातें हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो लोक से परे हैं, लोक से इतर हैं, है ना, लोक के उत्तर हैं, बाद हैं, तो वो लोकोत्तर हो जाएगा। और इतर शब्द का प्रयोग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इतर शब्द का प्रयोग दूसरे शब्द के साथ में करूँगा, मानवेतर।
मानव से इतर, मानवेतर, मानव से इतर, इतर का मतलब परे, है ना। एक हो गया इत्र, वो तो सुगंधी हो गई, अपन डीओ वगैरह लगाते हैं ना, वो हो गया इत्र। बोलचाल की भाषा में, गांव की भाषा में कह लो, या इसको हम कह सकते हैं कि तद्भव रूप जो हो जाएगा इसका, वो इतर या अतर हो जाएगा, है ना। लेकिन अतर या इतर जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हो, वो किस जगह आ रहा है? यहाँ पर जो इतर शब्द है ये संस्कृत शब्द है, और यहाँ पर जो इतर, इत्र से बनेगा इतर, वो तद्भव बनेगा, ठीक है ना। तो इस इतर को इस इत्र से मिलाएं नहीं। इत्र का मतलब सुगंधी, वह पदार्थ जिसको लगाकर खुशबू फैलाई जाती है, और इतर का मतलब हो गया परे। तो मानव से परे जितने भी पशु पक्षी वगैरह हैं वो सब मानवेतर हैं। कुत्ता मानवेतर, मानव से इतर जीव हो गया, है ना। तो मानवेतर, मानव से इतर। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त। पिक्चर अभी बाकी है मित्रों। अभी हमें इसमें अपादान तत्पुरुष समास में कई सारे शब्द देखने हैं, लेकिन हमारी वीडियो का साइज़ हमें बाध्य करता है कि हम वीडियो को सही समय पर ब्रेक दे दें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी अपादान तत्पुरुष समास के कुछ नए शब्दों के साथ में, और इससे आगे वाले जो तत्पुरुष समास हैं उसके साथ में लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।